तो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यार हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारा रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या फाइल्स होती है और वो हमारे क्या क्या काम आती है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि JSX रिएक्ट में क्या होता है और उसके कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और चलिए फिर हम देखते हैं क्या है JSX और उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ना ये कंपोनेंट बना हुआ है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको शुरू से ना लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको भी हैबिट हो जाए और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो उसकी जो CSS है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ऐप कंपोनेंट की .css। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट हो जाए और अच्छे से आपको ना बैठ जाए और मतलब हैंड्स ऑन हो जाए आपको, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ऐप, और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, मेरे कंपोनेंट का नाम, ठीक है। और चलिए इसको बॉडी में हम कुछ रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा तो रिटर्न कर देते हैं। चलो यहाँ पे कुछ डिव दे देता हूँ मैं, और यहाँ डिव में कुछ मैं h1 हेडिंग के साथ कुछ लिख देता हूँ, रिएक्ट JS ट्यूटोरियल। ओके, चलिए स्क्रीन पे चल के देखते हैं ये रन हो रहा है। तो रिएक्ट JS ट्यूटोरियल रन हो रहा है, ओके। तो यार ये मैंने एक ऐप कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या है कि हमें समझना है JSX क्या होता है। तो सिंपल मैं आपको बोलूँगा, ये आप देखिए, ये जो फाइल है ऐप, इसकी एक्सटेंशन क्या है, app.js, ठीक है। app.javascript की फाइल है ये। बट ये जो मैंने पार्ट लिखा है यहाँ पे, जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें जो रिटर्न कर रहा हूँ, इसको देख के आपको लगता है ये कुछ HTML नहीं लगती आपको? HTML के डिव टैग है, डिव टैग के अंदर h1 टैग है, उसमें कुछ मैंने लिख रखा है। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने HTML लिख रखा है यहाँ पे? और जो फाइल क्या है, जावास्क्रिप्ट की है। तो यार ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है ना, उसके अंदर हम जो है HTML को लिख रहे हैं ना, यही हमारा JSX होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अब HTML को लिख सकते हैं। तो बस JSX कुछ भी नहीं है, यही है वॉट एवर वी आर रिटर्निंग इन द ऐप कंपोनेंट, और यू कैन से एनी कंपोनेंट यू आर रिटर्निंग। तो यही है हमारा JSX, सिंपल, और कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने यार ये समझ लिया JSX हमारा क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे ना कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं JSX में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये ना डिव है, मेरा डिव है ना, हमें जब भी HTML फाइल में स्टाइलिंग करनी होती थी तो हम क्या देते थे, क्लास देते थे, ID देते थे, ठीक है, क्लास लिखते थे। बट यार यहाँ पे पता है क्या है, इसमें हमारा एक रूल है, इसमें जब भी हम स्टाइलिंग के लिए क्लास देंगे ना, तो उसको हम क्लास नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे क्लास नेम। ओके, क्लास नेम लिखने के बाद उसको हम कुछ भी क्लास दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया ऐप। इसकी CSS वहाँ पे लिखी हुई है, तो देखिए मैं देखता हूँ CSS अप्लाई हो गई होगी। तो ये देखिए CSS अप्लाई हो गई और ये जो है सेंटर में आ गया है, ठीक है, इसकी CSS की वजह से। और यहाँ पे मैंने दिया क्या है, मैंने क्लास नहीं, क्लास नेम दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि JSX की जब भी आप स्टाइलिंग करोगे तो यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करोगे, ओके। तो एक ये चीज़ थी। अब यार यहाँ पे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ना इस जो डिव है ना, रैपर डिव, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया सिंपल, और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और कुछ H3 में ना, कुछ H3 में मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ना कुछ एरर मिल रहा है, ये देखो रन नहीं हो रहा है, ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे। तो वो क्या एरर है, तो इसके लिए भी एक रूल है हमारे पास कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो देखिए जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो देखिए क्या कहता है, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। यार इसका मतलब क्या है, जब भी मान लो मैं मल्टीपल एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा हूँ ना, जैसे कि मेरे पे दो है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जब भी मैं ये मल्टीपल एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो इनको मुझे एक पेरेंट डिव में जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसमें मुझे इनको रैप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको एक डिव में रैप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक डिव है, अब मैंने इनको इसके अंदर डाल दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे वो एरर हट चुकी है, एरर यहाँ पे हट गया है और मेरे को अब कोई एरर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो मुझे आउटपुट भी मिल जाएगा, देख रहे हो आप, हेलो वर्ल्ड भी आ गया।
तो ये कुछ सेकंड रूल था हमारा JSX का। जब भी आप मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करो ना, तो आपको उसे एक पेरेंट एलिमेंट में जो है रैप करना पड़ता है। अब इस केस में आप इसको div भी दे सकते हो और ऐसे empty भी दे सकते हो, empty टैग भी दे सकते हो। इन्हें हम फ्रेगमेंट कहते हैं, इनके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो, हम div में भी रैप कर सकते हैं और ऐसे empty div में भी रैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम इसे div रहने देते हैं। तो हमने सेकंड रूल भी समझ लिया कि मल्टीपल एक्सप्रेशन अगर रिटर्न कर रहे हो JSX में, तो उसके लिए उनको एक पेरेंट एलिमेंट में आपको रैप करना ही पड़ेगा। ये हमारा सेकंड रूल होता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे बात आती है, मान लो मैं कुछ, ये मेरा एक कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट में कुछ लिख देता हूँ, जैसे कॉन्स्ट, मैं कुछ लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ विराट, ठीक है, विराट नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे है। अब ये मेरा जावास्क्रिप्ट है ना, ये मेरा जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पे मेरा वेरिएबल में मैंने नेम स्टोर करा दिया विराट। अब मान लो मैं इसे अपने JSX में ना यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने UI पे ना इसको शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ट्यूटोरियल को यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए लिख देता हूँ माई नेम इज़। अब मान लो मुझे यहाँ पे इसको रेंडर कराना है, मुझे इसे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा। तो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा रूल होता है, जब भी हमें JSX में जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिखना होता है या कुछ भी रेंडर कराना होता है अपने UI पे, तो उसको हम जो है ना कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। हमेशा हम कर्ली ब्रेसिस देंगे। उसके बाद जो ये मेरा नेम है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा और इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर पेस्ट कर दूँगा, एज एक्सप्रेशन ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब चलिए हम देख लेते हैं ये हमारे UI पे शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। माई नेम इज़ विराट आता है कि नहीं आता। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो माई नेम इज़ विराट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। तो ये एक और हमारा रूल था, कोई भी हमारी जावास्क्रिप्ट हमने लिखे ऊपर और उसको हम अपने JSX में रेंडर कराना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर UI पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को जब भी हम अपने JSX में लिखेंगे तो हमेशा हम उसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही लिखेंगे, विदाउट कर्ली ब्रेसिस हम नहीं लिख सकते उसे, ठीक है। तो यार यही था हमारा JSX, जो कि बहुत ही ईजी था। JSX हमारा क्या होता है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में जो भी हम HTML लिखते हैं वही हमारा JSX होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। उसके कुछ रूल्स से सिंपल से उसके बारे में हमने बात कर ली। इस पर कोई भी अब क्वेश्चन बनता है, आई होप आप आराम से उसको आंसर कर पाओगे। हम क्योंकि कभी भी हमें स्टाइलिंग करनी होती है, हम उसके लिए क्लास नेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे उसके लिए मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ एक और बारी, हम यहाँ पे क्लास नेम अपना दे देते हैं, ठीक है। क्लास नेम हमारा ऐप था, हमने ऐप दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर में आ गया। हमारा सिंपल सा रूल था, हम उसमें क्लास नहीं क्लास नेम पास करेंगे रिएक्ट में हमेशा, ठीक है, अपने JSX में। सेकेंड रूल हमने देख ही लिया था अपना, कि जब भी हम मल्टीपल एक्सप्रेशन रिटर्न करते हैं उसको हमें एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। कोई भी हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है ना, वो सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करता है, ये ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, कंपोनेंट हमेशा सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। आपको उसे रैप करना ही पड़ेगा, div में कर दो या तो empty में कर दो, empty टैग में। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, ये जो हमारा कोई भी हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कुछ भी हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसको अगर हम अपने JSX में शो कराना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, रेंडर कराना चाहते हैं अपने UI पे, तो उसको हमें कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही लिखना पड़ता है, विदाउट कर्ली ब्रेसिस हम नहीं लिखेंगे। तो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।